हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्योर ब्लड डिमांड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आई नो कल इतने लोगों ने कमेंट किया कि दीदी लैन शिचैन और वांगजी का फर्स्ट नाइट नहीं था, बट ट्रस्ट मी गाइस, मुझसे मिस्टेक नहीं हुआ है। आगे पता चलेगा आपको कि क्या हो रहा है। मैंने मिस्टेक नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शादी हो गया था और लैंस विंग को गुस्सू ले आ रहे थे। गुस्सू आने के बाद विंग का स्वागत किया गया। हाँ, अंकल कुरैन ने सारा उन्होंने बटरफ्लाई मैसेज भेज दिया था, उसके थ्रू सारा इंतज़ाम ऑलरेडी हो चुका था। तो विंग का स्वागत किया गया, सब ने विंग का वेलकम किया। वहाँ पर बहुत सारे ओमेगास भी थे जिन्होंने विंग का वेलकम किया और फिर विंग को उसके कमरे में ले जाया गया। अभी उतना भी नाइट अभी नहीं हुआ था, अभी भी दिन था। सूरज डूब रहा था। इस टाइम पर वो लैन क्लैन आके पहुंचे थे। तो जैसे ही कुछ ओमेगास विंग को जिंगशी में लेकर जाता है, वांगजी का जो क्वार्टर है वहां पर लेकर जाता है, विंग एकदम हैरान हो गया था। अभी जिंगशी को देखकर विंग के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ रहे थे। उसके दिमाग में तो ये बात आया ही नहीं था। हाँ, उसका शादी हो गया है और आज उसका फर्स्ट नाइट है और इसीलिए जिंगशी को सजाया गया है। वो ओमेगास जो विंग को लेकर आए थे ना, वो हंस रहे थे। हाँ, वो लैंड क्लैन के रूल्स के खिलाफ जाके नहीं हंस रहे थे, उनके हंसी में आवाज नहीं निकल रहा था, बट विंग को फील जरूर हो रहा था। वो देख नहीं पा रहा था बट उसको फील जरूर हो रहा था। उनमें से एक ओमेगा कहती है, राजकुमार माफ कीजिएगा लेकिन उतना अच्छी तरीके से हम सजा नहीं पाए क्योंकि हमें वक्त नहीं मिला था, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा। विंग जो अपने वेल के अंदर से बस रोशनी देख पा रहा था, लाल कलर का जो रोशनी है ना वो देख पा रहा था। उसका वेल भी लाल कलर का ही था, तो वो पूरा दिन बस रेड 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 ही देख पा रहा था। तो उसे उतना खास कुछ नजर नहीं आ रहा था, बट उसको इनकी बातों से फील तो हो रहा था कि आज उसका फर्स्ट नाइट है और सभी विंग की तरफ देखकर शर्मा रहे हैं। ये भी विंग को महसूस हो रहा था, लेकिन विंग का तो यहाँ पर एकदम हालत खराब हो रहा था। वो ओमेगास विंग को वहीं पर बिठा देते हैं। बिठाने के बाद ना उनमें से एक ओमेगा विंग से कहती है, राजकुमार आप अपने वेल को थोड़ा सा उठा सकते हो, यहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं है और राजकुमार लैन अभी आएंगे नहीं, उन्हें आने में थोड़ा देर हो जाएगा। ये सुनकर विंग जल्दी से अपने वेल को उठा देता है। जैसे ही विंग ने अपने वेल को उठाया ना, वैसे ही वो ओमेगास अपने मुंह पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं, राजकुमार आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। विंग के चेहरे पर ना थोड़ा सा ब्लश आ गया था, उसने बस शुक्रिया कहा। फिर उन ओमेगास में एक जल्दी से जाती है और खाने के लिए कुछ लेकर आती है विंग के लिए। विंग जिसे भूख लग गया था, सच में उसे भूख लग गया था। शादी के बाद, हाँ, शादी कंप्लीट होने के बाद खाना सर्व किया गया था, लेकिन वो उसके गले से उतरा नहीं था क्योंकि वो इतना शॉक्ड में था पूरा टाइम। तो अभी उसे थोड़ा भूख लगा था और उसने वो खाना खा लिया। हालांकि वो बहुत ही फीका सा था, उसमें कोई टेस्ट नहीं था और वेजिटेबल्स था। विंग उतना भी वेजिटेबल लवर नहीं है, उसे फिश पसंद है बहुत ज़्यादा और मीट पसंद है। और अभी विंग खा रहा था उबले हुए वेजिटेबल्स और राइस, बट पूरा दिन ना खाने की वजह से अभी विंग को ये टेस्टी लग रहा था, खाने लायक लग रहा था। विंग ने अपने मील को फिनिश किया, तब तक सूरज डूब गया था और पूरा अंधेरा हो गया था। विंग को वहाँ पर अब उन ओमेगास ने छोड़ा और उन्होंने कहा कि राजकुमार लैन कुछ ही देर में आ जाएंगे, आप यहाँ पर इंतज़ार कीजिए। ये बोलकर वो ओमेगास चले गए थे। वो दरवाज़ा बाहर से बंद करके चले गए थे। उनके जाने के बाद विंग धीरे धीरे उठता है और पूरे कमरे को देखता है। ये कमरा कुछ अजीब है, यहाँ पर बहुत ही कम चीज़ें रखा हुआ है और बहुत सारे बुक्स है जो ये कैसे बुक्स है। विंग ने 2-3 खोला बट उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने रख दिया फिर से। फिर विंग ने देखा कमरे से अटैच एक वॉशरूम है, एक बाथ लेने का एरिया है जहाँ पर बाथटब तैयार था। विंग जिसने गहरा सा ब्रीथ लिया और कहा कि क्या हो रहा है। फिर ना विंग चिल्ला कर बोलता है, मेरे साथ ही क्यों इतना गलत होता है। विंग ने इतने जोर से चिल्लाया था ना कि पास में शिचन का
अपने क्वार्टर में थे लेकिन उनको सुनाई दे गया था। हानशी और जिंगशी को मेन कबीले से थोड़ा दूर बनाया गया था शिचनगा और वांगजी के प्राइवेसी के लिए। तो अभी शिचनगा अपने क्वार्टर में मेडिटेशन कर रहे थे और उनके दिमाग में आज जो कुछ भी हुआ ना वही सब सूझ रहा था। शिचनगा ने जैसे ही ये चीख सुना ना वो एकदम गिर गए। सीरियसली वो गिर गए थे क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। लैंड क्लैन में ये सब सुनने को नहीं मिलता। और ये चीख ऑब्वियसली किसका है शिचनगा को पता चल गया था। शिचनगा ने अपने ही मन में कहा क्या वांगजी आ गया है। लेकिन तभी ना उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखा और अपने ही कहे गए बातों को शॉकिंगली सोचने लगा और बोलने लगा ये मैं क्या कह रहा हूँ बोलकर वो फिर से अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और मेडिटेट करने लगते हैं। वहीं पर वांगजी से एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अंकल चाहते थे। वो खुश है कि विंग उनके घर आया है, विंग उनके नेफ्यू से विंग का शादी हुआ है, वो खुश है। लेकिन वांगजी के किए गए हरकतों का जो एक्सप्लेनेशन है वो अंकल वांगजी से चाहते थे कि बताओ ये सब क्या था, क्या तुम्हारे दिमाग में पहले से ही ये सब कुछ था। दूसरी तरफ वांगजी, हाँ उसके दिमाग में पहले से ये सब कुछ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ये सब कुछ कैसे हुआ फ्लो में ये वांगजी को खुद भी नहीं पता। बट उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कोई गलत काम किया है। इसलिए वांगजी बस अपने अंकल के सामने घुटनों पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था, गिल्टी वाला एक्सप्रेशन नहीं था। अंकल ने गहरा सा ब्रीथ लिया और कहा वांगजी तुमने गलत किया। तुम्हारी वजह से लैंड क्लैन के रेपुटेशन पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है तुम्हें पता भी है। तुम्हारी वजह से मुझे पहली बार ये सुनने को मिला है कि लैंड क्लैन अपने राजकुमारों को सही से शिक्षा नहीं देते हैं। मुझे तुमने बहुत ज़्यादा निराश किया है वांगजी, बहुत ज़्यादा, और इसका पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अभी 10 कोड़े मारे जाएंगे, अभी के अभी। वांगजी ने अपना सर नोट किया और बोला मैं मंजूर करता हूँ अंकल, मैंने गलती किया है। उसी वक्त वांगजी को 10 कोड़े मारे गए थे, 10 कोड़े। वो कोई 10 नंबर नहीं था। वांगजी के पीठ पर ब्लीडिंग हो रहा था। वांगजी जिसे सीधा वहाँ से हीलर रूम में ले जाया गया था और उसके घाव को साफ करके पट्टी लगा दिया गया था। अभी रात के 8 बज चुका था। वांगजी जिंगशी की तरफ जा रहा था और पता नहीं क्यों उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज जिंगशी खाली नहीं है। बचपन से ही वो जिंगशी में अकेला रहा है और आज वहाँ पर कोई है जो शायद लाइफ टाइम वहाँ पर ही रहने वाला है। ये सोचकर ही वांगजी के पूरे बॉडी में कुछ अलग सा ही एहसास हो रहा था उसे। बट वांगजी ने अपने आप को शांत किया और वो जिंगशी के अंदर चला गया। जिंगशी के मेन गेट से जैसे ही वांगजी एंटर किया ना उसे एक स्ट्रॉन्ग लोटस का स्मेल आया। हाँ, जिंगशी के अंदर विंग है तो उसका जो फेरोमोन का सेंट है वो तो आएगा ही। हवा में विंग का फेरोमोन घुला हुआ था। वांगजी एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहा था और उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वांगजी ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा पता नहीं मेरे साथ क्या गलत है, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है। ये कहते हुए वांगजी अपने रूम के सामने खड़ा था, उसके बेडरूम के सामने। वांगजी पहले तो सोचता है कि वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाए, फिर वो रुक गया। उसने दरवाजे पर नॉक किया और फिर वांगजी अंदर गया। जैसे ही वांगजी ने एक पैर अंदर रखा ना वैसे ही वांगजी के पाँव के नीचे कुछ बड़ा और मतलब एक बहुत ही हार्ड चीज़ आया जिससे वांगजी के पाँव में ना लग गया। वांगजी ने आउच किया और अपने पैर को ऊपर उठाया और देखा नीचे बहुत सारे ड्राई फ्रूट बिछे हुए थे, जैसे मतलब बहुत सारे थे। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पर चेस्टनट थे और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, मतलब फैलाया हुआ था। वांगजी उन ड्राई फ्रूट्स को अपने पैरों से हटाते हुए रास्ता बनाते हुए आगे आ रहा था। पूरे उसके बेडरूम में फैला हुआ था, पूरा फर्श ड्राई फ्रूट्स से भरा हुआ था। हाँ, वांगजी ने सुना तो था कि वेडिंग चैम्बर में ड्राई फ्रूट्स को रखा जाता है, लेकिन क्या ऐसे रखा जाता है
ये सब सोचते हुए वांग जी आगे बढ़ रहा था, तभी वांग जी ने देखा कि उसके बिस्तर के ऊपर, मतलब उसके बेड के ऊपर विंग सोया हुआ है। विंग जो कि आधा बेड पर था और आधा जमीन पर। वांग जी ने धीरे से फुसफुसाया और बोला, क्या ये बैठे बैठे ही सो गया था? ये कहते हुए वांग जी थोड़ा और करीब आने की कोशिश करता है और देखने की कोशिश करता है कि सच में विंग सो रहा है या नहीं, उसका ओमेगा सो रहा है या नहीं। वांग जी ने देखा विंग का जो वेल है वो उठा हुआ है, विंग का लिप्स दिख रहा है और विंग का नोज भी दिख रहा है, बट उसके आंखों के ऊपर अभी भी वेल है। वांग जी ने गहरा सा ब्रेथ लिया और अपने आंखों को बंद किया, क्योंकि उसके आंखों के सामने इतना अजीब सा एक नज़ारा था जो देखकर वांग जी के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ रहे थे, क्योंकि विंग का पूरा नेक एकदम विजिबल हो रहा था। हाँ, विंग के नेक पर, मतलब नेक में उसने बहुत हैवी ज्वेलरी पहना हुआ था, बट फिर भी दिख तो रहा था ना। ऊपर से लिप्स जिसमें हल्का सा रेड कलर का कुछ लगाया हुआ था जो बहुत ज़्यादा ही शाइन कर रहा है, और गुस्सों में ठंड है शायद इसीलिए विंग का नोज भी रेड हो गया है। तो वांग जी कैसे एक्सप्लेन करे, बट वांग जी को लगा कि उसे थोड़ा हेल्प करना चाहिए, वरना शायद इसके कमर में दर्द होगा अगर वो ऐसे ही सोया रहे तो वांग जी बस आगे आने ही वाला था, उसका ध्यान ही हट गया था कि नीचे हर जगह चेस्टनट और जो ड्राई फ्रूट्स है ना बाकी वो गिरे हुए हैं। वांग जी का ध्यान ही हट गया था, तो वांग जी ने बस अपने पैर को रख दिया। फिर क्या, धड़ाम से आवाज हुआ, एक बहुत जोर का। विंग को अपने ऊपर कुछ हैवी सा महसूस हुआ, जिसके चलते ना विंग उठ गया था, वो सो चुका था। यहाँ से हमें थोड़ी देर बाद का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग पूरे कमरे को देख रहा था घूमकर कि ये कैसा है। वो थका हुआ था, इसीलिए जब उसने देखा कि वांग जी आ नहीं रहा है तो वो बेड पर आके बैठ गया था। जैसे ही विंग बैठा ना, उसके एकदम बट पर इतना जोर से लगा, क्योंकि पूरे बेड पर ड्राई फ्रूट्स और चेस्टनट के बड़े बड़े जो चेस्टनट थे ना वो तोड़े हुए भी नहीं थे, वो ऐसे ही बिछाया हुआ था, और उनमें विंग बैठ गया उसके ऊपर। विंग को इतने जोर से लगा था ना, वो उठता है और कंबल को हटाकर देखता है कि नीचे क्या है। विंग ने बस एक गहरा सा शाय किया और वो उस सारे ड्राई फ्रूट्स को ना नीचे एकदम, बेड को उसने क्लीन किया था बट फर्श पूरा ढक गया था, एकदम ड्राई फ्रूट्स से भर गया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बस बेड को क्लीन किया और वो बेड पर बैठ गया। लेकिन वांग जी का इंतजार करते करते, उसके अल्फा का इंतजार करते करते वो कब सो गया उसे खुद नहीं पता। अभी फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और अभी विंग अपने ऊपर कुछ बहुत ही हैवी सा महसूस करता है। जैसे ही विंग ने ये महसूस किया ना कि उसके चेस्ट के ऊपर कुछ हैवी सा है, वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, वैसे ही विंग ने अपने आंखों को खोला। वो हैरान हो गया, उसके ऊपर विंग इससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रहा था, और बोल ये सोचकर विंग ने अपने लिप्स की तरफ देखा। विंग का लिप्स वांग जी के लिप्स के साथ जुड़ा हुआ था। वांग जी जो कि विंग के ऊपर गिर गया था और इस पोजीशन पे गिरा था ना कि वांग जी का लिप्स विंग के लिप्स के ऊपर ही आके गिरा था। वांग जी का वो गरम लिप्स एक बार फिर से विंग महसूस कर रहा था, सेम वांग जी भी। वांग जी इतना शॉक था ना, मतलब वो ये नहीं करना चाहता था, ये तो अचानक से हो गया। वांग जी विंग के लिप्स के ऊपर से अपने लिप्स को हटाता है और कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता था, रुको बोलकर वांग जी उठने की कोशिश करता है और वो विंग के हाथों को पकड़ के भी विंग को उठाने की कोशिश करता है। विंग जिसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, बट उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया था। बट फिर से एक बार वांग जी एक बड़े से चेस्टनट के ऊपर पैर रख के ना गिर गया था। उसका पैर जैसे ही उस बड़े से चेस्टनट के ऊपर पड़ा, वैसे ही वांग जी स्लिप करके ना फिर से गिरा, और इस बार विंग को लेकर गिरा था। विंग चिल्लाते हुए कहता है, राजकुमार लैन। जैसे ही विंग ने ऐसे कहा ना, दूसरी तरफ शिचंगा का नींद टूट गया था। वो बेचारे उठकर बैठ गए थे और वांग जी के जिंगशी की तरफ देख रहे थे। उनके बेडरूम से जिंगशी दिखता है, थोड़ा दूर बट दिखता है। वो अपने ही मन में सोच रहे थे कि हो क्या रहा है वहां पर। ये बोलकर उन्होंने अपनी खिड़की को बंद कर लिया था और वो फिर से सोने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर से वांग जी और विंग एक दूसरे के ऊपर था।
इस बार भी वांग जी ही विंग के ऊपर गिरा था और वांग जी का जो फेस है वो एकदम विंग के नेक पर आ गया था। एकदम विंग का जो सेंट ग्लैंड है ना वो वांग जी के सामने था और वांग जी विंग का स्ट्रॉन्ग फेरोमोन अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा था। वांग जी का पूरा बॉडी एकदम हार्ड हो गया था। वांग जी ने गहरा सा ब्रीथ लिया जिससे ना उसका पूरा शरीर जैसे विंग के सेंट से भर गया था। विंग जो कि ज़ोर ज़ोर से हाँप रहा था क्योंकि वो डर गया था ना, इसलिए उसने चीखा भी था, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से हाँप रहा था। लेकिन जैसे ही विंग ने महसूस किया कि राजकुमार लैन उसके नेक पर अपने नोज़ को रब कर रहा है, वैसे ही विंग का पूरा शरीर एकदम अकड़ गया था। विंग जो रोकना चाहता था, विंग ने एक बार कोशिश किया वांग जी के चेस्ट पर हल्का सा धक्का देकर वांग जी को हटाने का, बट वांग जी ने ना विंग के हाथों को ही पकड़ लिया था। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को ही पकड़ लिया था। वांग जी पहली बार अपने अंदर इतना ज़्यादा डिज़ायर फील कर रहा था। उसका पूरा बॉडी हार्ड हो चुका था, उससे महसूस हो रहा था ये। वांग जी ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ ले रहा था, वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, वो विंग से दूर होने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा था। वांग जी का हाथ पैर जैसे अपने आप काम कर रहे थे और वो वांग जी की बातों को, वांग जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा था। विंग अब धीरे धीरे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो वांग जी के दोनों हाथों से अपने दोनों हाथों को निकालने की कोशिश कर रहा था। जैसे वांग जी को ये फील हो रहा था ना कि विंग उसका ये ओमेगा उससे छूटने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही वांग जी का ग्रिप जैसे और टाइट हो रहा था। विंग को ये महसूस हो रहा था। विंग को पता है कि ये उसका अल्फा है, लेकिन ये शादी बहुत ही अजीब तरीके से हुआ है, बहुत ही अजीब तरीके से। अगर ये शादी वन चाओ के साथ होता और अभी यही सिचुएशन वन चाओ के साथ विंग का होता तो शायद विंग समझ पाता कि वन चाओ बहुत ही घटिया इंसान है, वो ये सब कुछ कर सकता है। बट विंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राजकुमार लैन भी वन चाओ की तरह है, इसलिए विंग के आंखों से आंसू निकल आए थे। विंग के दोनों आंखों से आंसू निकल आए थे। दूसरी तरफ वांग जी, उसको पता ही नहीं चला था कि कब वो विंग के नेक पर धीरे धीरे सॉफ्ट किसेस करने लग गया था। विंग जिसके मुंह से आवाज़ें निकल रहा था क्योंकि वो एक ओमेगा है और वांग जी एक अल्फा है, तो उसका बॉडी रिएक्ट कर रहा था वांग जी के टच से, इसीलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अपनी बॉडी के डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन विंग के दिल में जो इमोशन थे उसका क्या, विंग के दिल और दिमाग में जो चल रहा था उसका क्या, उन थॉट्स को भी तो विंग नहीं रोक पा रहा था, इसीलिए शायद विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी जिसका आंखें बंद हो चुका था, वो विंग के बॉडी को फील कर रहा था। वांग जी ने विंग के हाथों को छोड़ दिया था। अब विंग के बॉडी को वांग जी एक्सप्लोर कर रहा था, पूरे बॉडी को। विंग ने कसकर बेडशीट को पकड़ लिया था अपने दोनों हाथों से। वांग जी जो विंग के नेक को ही किस करने में बिजी था, इसीलिए उसे पता ही नहीं चल रहा था। कुछ ही देर बाद वांग जी उठा और विंग के लिप्स को कैप्चर किया। अब वांग जी पैशनेटली विंग के लिप्स को किस करने लग गया था। पहले तो वांग जी विंग के दोनों लिप्स पैटल्स को किस कर रहा था, सक कर रहा था और विंग के माउथ के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा था, बट विंग ना बिल्कुल भी वांग जी को ये करने नहीं दे रहा था। इससे वांग जी थोड़ा इरिटेट हो गया था। इरिटेट होते ही वांग जी ने अपने आँखों को खोल लिया था। अब तक वांग जी अपने आँखों को बंद करके रखा था। वांग जी ने जैसे ही अपने आँखों को खोला ना, उसने देखा विंग ने अपनी आँखों को बंद करके रखा था, एकदम कसकर बंद करके रखा था और उसके आँखों से आंसू गिर रहे थे। जैसे ही वांग जी ने ये देखा ना, वांग जी झटके से विंग से अलग हो गया था। विंग अपने आप को फ्री पाकर ना शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी एक झटके से विंग से अलग होके ना विंग से बहुत दूर हो गया था। वो एकदम वो बेड से ही बहुत दूर चला गया था। वांग जी अपने आप को देखता है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वांग जी के रिएक्शन को देखकर विंग घबरा गया था। वो उठकर बैठ गया था। विंग को लगा कि उसने शायद कुछ गलत कर दिया है, उसे ऐसे रोना नहीं चाहिए था। उनका ये फर्स्ट नाइट है तो ये सब कुछ होना तो नॉर्मल है ना।
विंग यही सोचकर गिल्ट में आ गया था और वो वांग जी से कुछ कहता उससे पहले ही वांग जी विंग से माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। ये बोल कर ना वांग जी जिंगशी से बाहर निकल गया था। वो सीधा जिंगशी से बाहर निकल गया था। जिंगशी के ऊपर एक बैरियर क्रिएट करके वो चला गया था। विंग वहीं पर बैठा रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या उसने गलत कर दिया? हाँ, वो कितना बेवकूफ़ है। वो ऐसे कैसे रो सकता है? उसने ये क्या कर दिया? बट विंग क्या करता? हाँ, उसका बॉडी प्रिपेयर हो चुका था। उसका बॉडी रिएक्ट कर रहा था। राजकुमार के हर एक टच में उसका बॉडी रिएक्ट कर रहा था। बट विंग का दिल वो शायद अभी भी प्रिपेयर नहीं था इन सारे चीज़ों के लिए। दूसरी तरफ वांग जी जिंगशी से निकल के सीधा वो अपने ब्रदर के पास आ गया था हानशी में। वो हानशी का दरवाज़ा पीट रहा था। लिटरली वो पीट रहा था बहुत ज़ोर से। लैन शिचैन जल्दी से उठते हैं। उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से उठकर दरवाज़ा ओपन करते हैं और देखते हैं कि वांग जी था। वांग जी का पूरा चेहरा रेड था और वो पसीने में भीगा हुआ था। उसका जो ब्रीथिंग है ना वो भी हैवी था। लैन शिचैन जिंगशी की तरफ एक बार देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ गलत हुआ है? सब ठीक है ना? विंग वो ठीक है ना? वांग जी जो कुछ नहीं कहता वो सीधा अपने गगा के घर में घुस गया था। मतलब शिचनगा के घर में हानशी में चला गया था। अंदर जाने के बाद ना वो बैठता है। शिचनगा वांग जी के पीछे हानशी का दरवाज़ा बंद करके आते हैं। उनको ये तो समझ में आ गया था कि सब ठीक है, किसी को कुछ हुआ नहीं, विंग भी ठीक है, वांग जी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है। शिचनगा वांग जी से अंदर आके कुछ पूछ पाते उससे पहले वांग जी ने कहा गगा क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ आज? शिचनगा ने कहा क्यों? आज तुम्हारा फर्स्ट नाइट है, तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या करोगे? ये सुनकर वांग जी ने कुछ देर देखा और बोला हाँ आज हम दोनों का फर्स्ट नाइट है गगा। हाँ बहुत दिन हो गया ना, बचपन में हम साथ रहते थे, जब से बड़े हुए हैं हम कभी भी एक साथ नहीं रहे, तो आज रहते हैं। ये कहकर वांग जी सीधा शिचनगा के बेड पर चढ़ गया था और वो सो गया था। मतलब वांग जी ने अपने आंखों को बंद कर लिया था। शिचनगा वो वांग जी के करीब आते हैं, मतलब बेड के करीब आते हैं, वांग जी को देखते हैं। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट वो गए और वांग जी के पास लेट गए। बेड बड़ा था तो वो दोनों भाई ही बेड को शेयर करते हुए लेट गए थे। कुछ देर शांत रहने के बाद शिचनगा ने पूछा वांग जी सब ठीक है ना? वांग जी ने कहा हाँ ब्रदर सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, मैंने गलत किया इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, बाकी सब सही है। यह सुनकर शिचनगा ने बस वांग जी के हेड पर अपना हाथ रखा और उन्होंने वांग जी के हेड पर ना पैट किया। फिर वो कहते हैं सो जाओ, विंग भी सो जाएगा, चिंता मत करो। वांग जी ने बस हूँ कहा। दूसरी तरफ विंग सच में वो सो गया था। उसे नहीं पता कैसे, लेकिन वो सो गया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर रुकता है। क्या लगता है विंग और वांग जी के साथ क्या गलत है? उनके साथ कुछ तो गलत है, कुछ तो हो रहा है उनके साथ जो उन दोनों को ही पता नहीं चल रहा। आई नो आप लोगों को पता है कि क्या चल रहा है, बहुत सारे लोगों को पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है वो उन लोगों को आगे पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या एबनॉर्मल है यहाँ पर। तो बाय बाय, कल मिलते हैं।